हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। मैं आपका दोस्त ऋषि सिंह और मैं ऋषि की मम्मी अनीता मिनास। हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऋषिज वर्ल्ड। आई होप गाइस आप सब होंगे बहुत बेहतरीन रख रहे हैं अपनी फैमिली का ख्याल। तो गाइस आज लेके आ गए हैं बहुत ही जबरदस्त ट्रिब्यूट के ऊपर रिएक्शन लेके, वो वन एंड ओनली उस्ताद सिद्धू मूसेवाले के ट्रिब्यूट के ऊपर हम रिएक्शन लेके आए हैं। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी जिनको लोग बहुत बड़ा कलाकार मानते हैं, जैसे कि डिवाइन, जैसे कि जय जीबी, जैसे कि आपको कह सकते हो यो यो हनी सिंह और बर्ना बॉय। तो ये सारे लोगों ने इनको ट्रिब्यूट करा अपनी तरफ से। तो भाई यही इनिशिएटिव चाहिए, यही चीज चाहिए कि जब तक सिद्धू भाई को इंसाफ नहीं मिलता भाई ऐसे ही आप ट्रिब्यूट देते रहो, ऐसे ही इनके नाम आप लेते रहो, क्योंकि आपका एक नाम लेने में ना पता नहीं कितने लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर देते हो, कितने लोगों को आप जागरूक कर देते हो। हमारी वीडियो बनाने का भी मकसद यही रहता है कि हमारे साथ आज 20,000 लोग हैं, कल को 40 होंगे, 50 होंगे, 1 लाख होंगे, तो हम सारे लोगों को जागरूक करें कि सिद्धू मूसेवाला कौन था, उनके साथ क्या हुआ, उनको इंसाफ चाहिए, उनको इंसाफ दो। तो इंसाफ दिलाने में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ होगा। तो इन लोगों ने मम्मी कोशिश करी है सिद्धू मूसेवाले को इंसाफ दिलाने के लिए। सबसे पहले मैं इन्हीं सबको सल्यूट करूंगा, इंसानियत के लिए सल्यूट करूंगा कि इन्होंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि लेजेंड नेवर डाई। वो लेजेंड था, लेजेंड है, लेजेंड रहेगा। हर बार मैं एक बात कहता हूं, आपका एक हैशटैग किसी को इंसाफ दिलाने में मदद कर सकता है, तो जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला हैशटैग जरूर डालें जब भी आप कोई वीडियो या फोटो डालते हैं। तो मैं पहले ये देखना चाहूंगा, फिर मैं अपना रिएक्शन या अपना व्यू बताऊंगा कि मुझे क्या लगा। मैं भी ये कहती हूँ कि हर छोटे बड़े इंसान को इस मुहिम में खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और सबको इसके को सपोर्ट करना चाहिए जितना वो कर सकते हैं। किस तरह से भी अपनी हैसियत के अनुसार। कोई उसके नाम का टैटू बनवा रहा है, कोई उसके नाम का बिल्ला लगा रहा है, कोई उसकी बातें कर रहा है, कोई उसके गाने सुन रहा है। मतलब जिस तरह से भी हम लोग हमें याद रखना है। और एक बच्चों के भी ध्यान में जो हमारे पैदा हो रहे बच्चे, उनको भी हमने सिद्धू के गाने सुनाने हैं, कि जो हमारे को लगे कि सिद्धू कहीं गया नहीं है, सिद्धू हमारे बीच में, हमारी धड़कनों में, हमारे दिल में, हमारी हर श्वासों में सिद्धू समाया हुआ है। और सिद्धू समाता ही रहे जब तक हम जिंदा है। तो हम अपने साथ हम सोचते हैं कि हम अपनी बच्चों को ये बात बता के जाएं कि हमारे बच्चे जो इन बातों को ध्यान में रखें कि सिद्धू कोई सिंगर है और हमने उसकी बातें सुनी है, और वो सिंगर नहीं, वो एक फरिश्ता है। और हम अपने आप को खुशनसीब समझेंगे जिंदगी भर कि जब हम जिंदा थे तो हमने उनके बारे में देखा है, अपने कानों से सुना है। तो हमें बहुत एक प्राउड फील होता है। बेचारे बदनसीब हो गए जो इनके बारे में सिर्फ कहानियां सुनेंगे। हमें अपने इस जन्म के ऊपर हमें गर्व महसूस होता है, और हमें सिद्धू के ऊपर बहुत गर्व महसूस होता है कि जो हमारे सामने आया। और फरिश्ता था, वो फरिश्ते तो थोड़े टाइम के लिए आते हैं, कहते हैं लेजेंड की उम्र ज्यादा नहीं होती है। इन बच्चों ने जो इस श्रद्धांजलि इसको दी है, सिद्धू मूसेवाले को दिया है, हम उसको देखते हैं, फिर उसके बाद में हम रिएक्शन करते हैं। तो हम चलते हैं, तो चलें। This is for our brother. ये मेरे भाई के लिए है। A true legend. A pioneer. A true soldier of God. सिद्धू मूसेवाला। Rest in peace. भाई। We'll बहुत celebrate his music. ये था सिद्धू मूसेवाला। इसको मार नहीं सकते, वरना वो है बहुत बड़ा इंटरनेशनल। RIP सिद्धू मूसेवाला। क्या बात है, क्या बात है। ये कमाया सिद्धू ने, ये Tribute to Sidhu Moosewala. DJ drop it. Everybody put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Sidhu Moosewala. R.I.P. Put the cameras on everybody. Cameras.
क्या बात है। म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए अभी मूसेवाला और किकी के लिए आपने बोला क्या बोलना चाहेंगे, बहुत दुख हुआ है दोनों की मौत का सुन के, और स्पेशली सिद्धू का तो बहुत शॉकिंग था। और सच में बताऊं कि 3-4 दिन तक दिमाग नहीं चला कि ये हो क्या गया सिद्धू के साथ। ही वॉज अ वेरी स्वीट बॉय, सो म्यूजिकली भी बहुत अमेजिंग आर्टिस्ट था, और बहुत बड़ा लॉस हुआ इंडस्ट्री को केके एंड सिद्धू मूसेवाला से। Special remix of an Indian rapper. So I hope you guys are ready for this. Let's do this. Let's go! क्या बात है। ਵੀ ਜਰਿਆ ਦੀ ਗਿਆ ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। क्या बात है, क्या बात है। लॉन्ग लाइफ लॉन्ग द लाइफ, यंगेस्ट लेजेंड फॉरएवर मैन। लेजेंड फॉरएवर। तो यार गाइस, सबसे पहले मैं इन सारे लोगों को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपके इस इनिशिएटिव से बहुत फर्क पड़ रहा है और बहुत लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग और सपोर्ट में आ रहे हैं। हमें और लोग चाहिए जो सपोर्ट में आते रहे। थैंक्स टू यो यो हनी सिंह, जो कि शुरू से सिद्धू मूसेवाले को इनकरेज करते रहते थे, हमेशा कहते थे कि बड़ा वो तो स्वीट बॉय था, और उनको कहते थे कि वो लेजेंड है, मतलब हनी सिंह उसको अपना लेजेंड कह रहे हैं। तो सिद्धू मूसेवाले ने ये कमाया। बुरना बॉय के बारे में, जो कि अपने आप में एक लेजेंड है, वो सिद्धू मूसेवाले को ट्रिब्यूट कर रहा है, थापी मार के। जय जीपी उसको ट्रिब्यूट कर रहा है, हॉलीवुड में उनके गाने चलाए जा रहे हैं। तो ये कमाया है सिद्धू मूसेवाले ने, जो कि मुझे लगता है किसी सिंगर के बस की बात है ही नहीं कि आप मर जाते हो ना, क्योंकि हमारी दुनियादारी इतनी काली है ना कि आपके मुंह पे आपके होते हैं और आपके पीछे आपकी बुराई करते हैं। बट सिद्धू मूसेवाला ऐसा सिंगल आदमी था कि जिसके जाने के बाद भी इसका नाम लोग भगवान के साथ जोड़ रहे हैं, और लोग ऐसा इनिशिएटिव कर रहे हैं, तो अपने आप पे गर्व महसूस हो रहा है। ऐसे ही आप सब आओ, और मैं उन लोगों को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने बहुत सारे ट्रिब्यूट करे हैं, और बहुत सारे सिंगर और भी है जो कि इनके बारे में बात करते जा रहे हैं। भाई, आप लोग आज सिद्धू के साथ खड़े हो तो कल आपके साथ भी अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा, क्योंकि इस बंदे के साथ गलत हुआ है, इसको हम मानो और इसको इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि हमें सिद्धू खुद देख रहा है कि मुझे इंसाफ कब मिलेगा, इसके पिताजी को इंसाफ कब मिलेगा, इसके माताजी को इंसाफ कब मिलेगा, हम सबको इंसाफ कब मिलेगा। तो भगवान के घर में देर अंधेर नहीं है। ऐसे ही आप सपोर्ट में रहो और सिद्धू मूसेवाले को प्यार करते रहो, अपने दिलों में हमेशा जिंदा रखो। आप हमेशा सिद्धू मूसेवाले को खुश देखोगे जब भी आप आंख बंद करोगे। तो सिद्धू मूसेवाले को इंसाफ जरूर मिलेगा। जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला हैशटैग जरूर डालें जब भी आप कोई भी वीडियो और फोटो डालो, क्योंकि आपके वीडियो फोटो और हैशटैग डालने से किसी को इंसाफ मिलने में मदद हो सकती है। तो बहुत ही लाजवाब, सलूट टू ऑल। मैं तो ये देख के हैरान हूँ, हमारी इंडिया में तो क्या, विदेश में भी सिद्धू के इतने चर्चे थे, झंडे गाड़ रखे झंडे बंदे। गाड़ दिए। वाकई में उसने कहा ना कि तुमने उसको मार के कुछ नहीं लिया, झंडा तो उसी का गड़ा, वो पहले भी गड़ा हुआ था। अभी भी उसका रहेगा। अगर वो जिंदा रहता तो क्या तकलीफ थी। मैं तो कहती हूँ अगर वो जिंदा रहता तो हमारे लोगों को इतने गाने सुनाता, इतनी सच्चाई से हमारे को वाकिफ करवाता, और हम उसकी सच्चाई, अभी भी उसने अपनी सच्चाइयाँ बहुत सारी वाकिफ करवाई हैं जो हर इंसान और उसके जाने के बाद मान रहा है। काश हमने उससे पहले ही माना होता, तो हमने ये सोचा होता कि काश ये एक फरिश्ता धरती पे आया है और हमारे को कुछ उजाला दिखा रहा है, और हमने उस उजाले को देखने से पहले आंखें बंद कर ली और उसके जाने के बाद आंखें खोली हैं। तो उसकी आंखें खोलने का अब कोई फायदा नहीं है। अब हमारे को रोशनी दिखाई दे रही है, पर वो टिमटिमाती हुई दिखाई दे रही है। कहते हैं ज्यादा प्रकाश होता है तो आंखें बंद हो जाती हैं, और वाकई में वो इतना प्रकाश था, सिद्धू मूसेवाला इतना प्रकाश था कि वो एकदम से हमारी आंखों के आगे पड़ा ना, तो हमारी आंखें चुंधिया के बंद हो गई, और जब वो हमारे से ओझल हुआ तो हमारी आंखें खुली हैं। अब हम उसको जाते हुए कोई हम देख रहे हैं, तो उसका जाने का और उसका वो टिमटिमाती हुई रोशनी हमारे को दिखाई दे रही है। पर हम ये सब चाहते हैं कि हम उसको इंसाफ दिलाएं। अगर जब तक हम इंडियंस एक दूसरे से जलते रहेंगे ना भाई, आप कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। हम भाई हैं सारे, बिल्कुल। तो एटलीस्ट एक इंडियन को तो सपोर्ट करना चाहिए। अब इन बातों से सिद्धू वापस तो नहीं आएगा, बट हमने बहुत बड़ा लॉस लिया है
बहुत बड़ा लॉस जिसकी रिकवरी कभी नहीं हो सकती। और इस बंदे को हम हमेशा अपने दिलों में जिंदा रखेंगे। कोई भी सिंगर आए, नंबर 1 फेवरेट सिंगर यही रहे। बिल्कुल यही है ही मूसेवाला ही सिंगर फेवरेट है। और अभी क्योंकि सबसे आखिर में जब वो ऊंचाइयों पे था तभी वो गया, वो अपने आप को उसने गिरने अपने नहीं सपने दिया। पूरे करे उसने। अपने सपने पूरे करे, उसने अपने आप को नीचा होने मरने नहीं से तो दिया। डरता ही नहीं था किसी वो। को लेजेंड बनने ही नहीं दिया। वो खुद लेजेंड, एक ही लेजेंड आया और वो ही लेजेंड रह के चला गया, और दूसरा कोई लेजेंड हो ही नहीं सकता। मेरी समझ से तो कोई दूसरा लेजेंड नहीं हो और सकता। आज की डेट में जितने भी करण औजला, बब्बू मान के सपोर्टर हैं, वो भी हेल्प कर रहे हैं, वो भी पूरा कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ये एक्चुअल में एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे, सिर्फ गानों में एक दूसरे को रिप्लाई करते थे, सिर्फ एक म्यूजिक कंपटीशन था। हकीकत जिंदगी में आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद जो करण औजला के फैन हैं, जो बब्बू मान के फैन हैं। ऐसे ही सिद्धू मूसेवाले को सपोर्ट करते रहो, क्योंकि हमने एक बहुत बड़ा लॉस लिया है जिसकी रिकवरी कोई नहीं कर सकता। तो आई होप आपको ये ट्रिब्यूट बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि सिद्धू मूसेवाला अमर रहे, हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहे। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर वो एक दूसरे को गाने में भी एक दूसरे को बातें करते थे ना, वो भी बहुत जरूरी था। क्योंकि वो गाना गाते भी तो किस चीज के ऊपर गाते, अगर एक दूसरे को ठोनिया मारते थे, एक दूसरे को बातें करते थे। ये मम्मी अफसोस ना करण औजला, बब्बू मान और सिद्धू मूसेवाले को भी रहेगा कि ये तीनों कभी साथ नहीं आ पाए। ये वो हाँ, ये तो मेरा सपना यही था। मेरा सपना ये था कि ये पंजाब के शेर है, एक बार इकट्ठे होकर दहाड़ मारे तो पूरा इंडस्ट्री हिला देंगे, पर वो काश हमारी किस्मत में था ही नहीं। मैं तो हमेशा हाथ जोड़ती रही, हमेशा यही कहती रही कि सारे बच्चों इकट्ठे हो जाओ, सारे बच्चों एक बार एक स्टेज पे खड़े होके मुझे दिखाओ, मुझे भी लगे कि मैं तुम्हारी तारीफ में कुछ बोलूं। पर वो शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि जिंदगी का पता नहीं होती, जिंदगी बहुत छोटी है। तो अपने माता पिता से प्यार करो, उनके साथ चीजें शेयर करो। इतना बड़ा आदमी झटके में चला गया तो आप और हम तो कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ हमारा मोटो एक है, जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला। हैशटैग जरूर डालो जब भी कोई वीडियो फोटो डालते, क्योंकि आपका एक हैशटैग किसी को इंसाफ दिलाने में मदद कर सकता है। और सिद्धू मूसेवाला हमेशा अमर रहे।